दोस्तों आज जिस स्टोरी के बारे में आप लोगों से मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक लेडी की है। पर वो लेडी किसी अर्बन लेजेंड से कम नहीं है, क्योंकि उस लेडी ने कुछ ऐसा किया था जिसको सुनने के बाद शायद आपके होश उड़ जाए। ये कहानी है 1980s की मलेशिया की, जहाँ पे एक पॉप सिंगर रहा करती थी जिसका नाम था मोना फेंडे। मोना फेंडे पॉप सिंगिंग करती थी, पर 1980s में इतना क्रेज ना होने के कारण उनका पॉप सिंगिंग करियर इतना चल नहीं पाया। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस करियर को चेंज कर लेंगे। अगर आप उनकी जगह होते तो शायद आप डॉक्टर, इंजीनियरिंग, लॉयर या बिजनेस को अगला प्रोफेशन चूज करते। लेकिन मोना फेंडे ने जो प्रोफेशन चूज किया वो शायद आपके होश उड़ा देगा। उन्होंने चूज किया ब्लैक मैजिक का प्रोफेशन। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक मैजिक, यू हर्ड इट राइट। मोना फेंडे ने सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड रिचुअल सीखना शुरू कर दिया और वो जल्दी ही सारे रिचुअल सीख भी गई। मोना फेंडे ने लोगों से ये भी कहना शुरू कर दिया कि अगर उनके पास कोई भी आएगा तो उनके पास कुछ ऐसी पावर्स है जिसको वो यूज करेगी, जिसके कारण वो लोग बहुत जल्दी हाई सक्सेस पर पहुंच जाएंगे। उसकी बात सुनकर कई लोग मोना फेंडे के पास आए भी, और जिस वजह से मोना फेंडे का प्रोफेशन बहुत अच्छी तरह चलने भी लगा। लेकिन 1990s में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मोना फेंडे की लाइफ पूरी तरह से बदल गई, और मोना फेंडे ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से शायद आपकी रात की नींद भी उड़ जाए, क्योंकि उसने बहुत ही घिनौना और बहुत ही डरावना काम किया था। तो 1990s में एक एमएलए थी जिसका नाम था मजलान आइड्रिस। मजलान आइड्रिस एक एमएलए थी और वो एक पीएम की सीट चाहती थी, और उसे पता था कि नॉर्मल तरीकों से वो पीएम तक नहीं पहुंच सकती। तो उसने सोचा कि वो भी मोना फेंडे के पास जाएगी और उसकी पावर्स यूज कर पीएम की पोजीशन ले लेगी। तो वो मोना फेंडे के पास जाती है। वो मोना फेंडे को बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑफर करती है और उसे ये भी कहती है कि उसे वो सारी मैजिकल पावर्स दे दे जिसकी वजह से वो हाई पोजीशन पे पहुंच जाए। मोना फेंडे को वो 50 लाख रुपए कैश और एक मर्सिडीज गाड़ी भी देती है, पर मोना फेंडे का लालच खत्म नहीं होता। मोना फेंडे चाहती थी कि उसे बहुत कुछ ज्यादा मिले, पर मजलान आइड्रिस ने और कुछ देने से मना कर दिया था, और वो चाहती थी कि मोना फेंडे उसे जल्दी ही पीएम बना दे। एक दिन मोना फेंडे डिसाइड किया कि वो उसका काम खत्म कर देगी, तो इसलिए वो उसे अपने घर पर बुलाती है रात को, और वो कहती है कि ये हमारा एक लास्ट रिचुअल है जो आपको परफॉर्म करना होगा। इसके बाद आप पीएम की पोजीशन जल्दी ही हासिल कर लोगे। मजलान आइड्रिस ने उसकी बात मान ली और वो उसके घर चली जाती है। जैसे ही मजलान आइड्रिस उसके घर पहुंचती है तो वो देखती है कि मोना फेंडे ने पूरा सेटअप कर रखा है। मोना फेंडे मजलान आइड्रिस से कहती है कि वो एक बार लेट जाए और अपनी आंखें बंद कर ले। जैसे ही मजलान आइड्रिस अपनी आंखें बंद करती है तब मोना फेंडे कुछ ऐसा करती है जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। मोना फेंडे पहले तो उसके सर पर वार करती है और फिर उसके शरीर को 15 टुकड़ों में बांट देती है, और फिर वो उस बॉडी को अपने घर के पीछे एक बगीचे में गाड़ देती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो मोना फेंडे को बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता, और जब उसी फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो वो हंसते हुए लास्ट में सिर्फ एक ही बात बोलती है कि मैं लाइफ में कभी मरूंगी नहीं, मैं हमेशा जिंदा रहूंगी। और वहाँ के लोगों में तब से एक दहशत फैली हुई है कि उस घर में आज भी मोना फेंडे की आत्मा भटकती है, और तब से इसको एक अर्बन लेजेंड के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें।